महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में चौथे समुल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस चौथे समुल्लास में अभी विषय चल रहा है कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक। तो उसमें कहा कि कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्व कह आए, और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अब इसमें ये विषय है, लोग इस पर थोड़ा सा विरोध भी करते हैं इस बात का, विवाह क्यों किया जाता है, विवाह करने का मूल उद्देश्य क्या है। विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि हमारा खानदान बरकरार रहे। हम हैं, हमारे संतान होंगे, उनके संतान होंगे, उनके संतान होंगे, तो इस प्रकार से ये कुल परंपरा चलती रहे। इसी के लिए संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। और संतान जिनके होते हैं, जिनको संतान अपना मानते हैं, माता पिता मानते हैं, तो संतान माता पिता के लिए और माता पिता संतान के लिए काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई सन्यासी है, वो विवाह नहीं किया और संपूर्ण विश्व के लोगों को ही अपना संतान मानते हैं, और विश्व के जो लोग हैं उनको ही अपना पिता मानते हैं। ऐसे भी तो होता है। तो फिर संतान जब सबको मान लिया तो फिर उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह करने का मूल उद्देश्य संतान प्राप्त करना होता है। अब ऐसे ही कई आदमी गोद ले लेते हैं, कई आदमी गोद लेके भी संतान वाले हो जाते हैं, और वो संतान भी अपने जिसने गोद लिया है उनके लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, उनकी सेवा करता है, सब प्रकार से उनके खानदान को आगे बढ़ाता है। और इसी प्रकार एक विधि संतान प्राप्त करने का इसमें बताया हुआ है कि नियोग है। नियोग का मतलब है जब कोई पति या पत्नी का देहावसान हो जाए और उसे कोई संतान नहीं है, या उनके पति किसी बीमारी, ऐसे बीमारी से त्रस्त है जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, या पत्नी इस प्रकार की है जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो संतान उत्पन्न करने के लिए एक नियम था पूर्व जमाने में, जो किसी अपने खानदान के किसी व्यक्ति से के साथ उनका जैसे संतान उत्पन्न करने की विधि है उस हिसाब से संतान प्राप्त करते थे। जैसे आप पांडव को जानते हैं, पांडु स्वयं संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे, तो वो कुंती जो थी सो अन्य से संतान उत्पन्न की। इसी विधि का नाम था नियोग। हाँ, माने खानदान को चलाने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए जो नियम बनाए जाते थे, विवाह नहीं होता था। जैसे विवाह करके पति पत्नी एक साथ रहते थे, ऐसा नहीं होता था। विवाह तो पांडु से किया था, लेकिन संतान नहीं थे। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अलग व्यवस्था बनाई थी, तो उसी का नाम होता था नियोग। तो कहते हैं कि ऐसे इमां त्वमेन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां करुं किनु दशास्यां पुत्रानाधेहि पति में एकादशन कृधि। हे बीज सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तो इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करे, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं।
अब प्रश्नकर्ता करते हैं कि वेद में तो इसका आदेश है और हमारे पूर्वजों में ऐसा, अभी मैंने जैसे चर्चा किया पांडु का और कुंती का, इसी प्रकार से व्यवस्था थी, लेकिन कहते हैं कि यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है, माने अच्छा नहीं दिखता। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, माने विवाह नहीं किया और उससे पहले संतान उत्पन्न किया तो क्या होता है, व्यभिचार कहता है। वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है, माने निश्चित रूप नहीं किया है कि भाई इसके संतान उत्पन्न करेगा, तो विवाह जैसा ही हो गया। भाई फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति के साथ संतान उत्पन्न करेगा, तो ये नियुक्त होता था, तो जो नियुक्ति नहीं हुआ वो व्यभिचार है, और जो नियुक्त हुआ वो व्यभिचार नहीं कहता। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, नियम से विवाह होने पर विवाह व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार न कहावेगा। और जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। तो उत्तर कहते हैं नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है, और नियोग में विवाह के समान नियम है। जैसे विवाह है वैसे ही नियम है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? अब एक बात कहते हैं कि बहुत तो ऐसे भी लोग होते हैं कि विवाह हुआ लेकिन अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, इधर उधर बेवकूफ़ी करता रहता है। ऐसे कई नादान महिलाएं भी होती है जो पतिदेव के होते हुए भी इधर उधर अव्यवस्था करती रहती। तो कहते हैं ये तो व्यभिचारी पुरुष का लक्षण है कि विवाह हो तब भी गलत करता है, और जो समझदार है व्यभिचारी नहीं है तो वो ऐसा नहीं करता। प्रश्नकर्ता कहते हैं हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। तो इसका उत्तर देते हैं, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष व स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। जो वैराग्यवान है, पूर्ण विद्वान योगी हैं, दयानंद के जैसे, हनुमान के जैसे, भीष्म पितामह के जैसे, तो ऐसे व्यक्ति के सिवा यह स्वाभाविक क्रिया रुक नहीं सकती। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुष के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? अब 8 वर्ष में 10 वर्ष में विवाह कर लेते थे और वो मर जाता था, वृद्ध से शादी होती थी और वो जीवन भर विधवा रहती थी, और उसको भेज दिया जाता था बनारस, जहाँ तहाँ, और वो जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म करवाया जाता था, किया जाता था। तो कहते हैं कि इसको पाप नहीं समझते हो, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें, विवाह नियोग भी न करें तो ठीक है। माने जो जितेंद्रिय रह सके, सीधा सन्यासी बन गए थे 8 वर्ष में शंकराचार्य। तो जो इस प्रकार के हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती भरी जवानी में शादी करने के लिए माता पिता तैयार थे और वो माने घर से चले गए और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो कहते हैं यह यदि कोई करे तो ठीक है, वो नियोग भी न करे, विवाह भी न करे तो अच्छी बात है, परंतु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है।
नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेदन, स्त्री और पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।